भर की हिंसा की घटनाओं को लोकतंत्र पर हमला बताया। एक दिन पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कुछ लोग दो महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी जिसे टीएमसी के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया कि ये घटना नंदीग्राम की है। वहीं आसनसोल में भी बीजेपी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आई। दीवार के साथ ही वहां रखी कुर्सियां भी टूटी नजर आईं। इस घटना के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जुलूस निकाला और थाने पहुंचकर पुलिस से इसकी शिकायत की। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल पहुंचकर हिंसा से पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। जेपी नड्डा दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता हरन अधिकारी के घर भी गए, जिनकी एक दिन पहले पीट कर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी अध्यक्ष को घटना के बारे में बताते हुए पीड़ित परिवार की महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी। साथ ही पीड़ित परिवार ने जेपी नड्डा को आरोपियों के नाम की एक लिस्ट भी सौंपी। अपने कार्यकर्ता की मौत पर बीजेपी अध्यक्ष का गुस्सा भी भड़क गया और उन्होंने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। उनकी शहादत जायर नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले जेपी नड्डा दक्षिण 24 परगना के गोपाल नगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी। वहां परिवार के लोगों से बात करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमारी तरफ से हमको बोलना चिंता नहीं करने को, हम सब संभालेंगे सारा। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ दिलीप घोष और शिशिर बाजौरिया समेत बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। बंगाल में चुनाव बाद जारी हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यूज 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही ये भी गुहार लगाई कि अब तक की हुई हिंसा को लेकर जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है उसका ब्यौरा बंगाल सरकार से मांगा जाए। हालांकि अभी ये याचिका सिर्फ दाखिल हुई है, जिस पर सुनवाई का फैसला होना बाकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद राज्य में हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में धरना देगी। बीजेपी ने राज्य के कई इलाकों में हुई हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा में उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसी हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर अलग अलग जिलों में धरना देंगे। ये विरोध प्रदर्शन सभी मंडलों में किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बादल फटने से कई लोग मुसीबत में फंस गए। हिमाचल के चंबा में तो बादल फटने की वजह से कई गांवों पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी के साथ आया मलबा सैलाब बनकर उन गांवों के करीब से बहने लगा। उस सैलाब में वहां के कई रास्ते टूट गए और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि बादल फटने की वजह से वहां कई खेत भी पानी में बह गए। हादसे के बाद का एक वीडियो इलाके के किसी शख्स ने एक ऊंची पहाड़ी से भी बनाया, जिसमें कई गांव खतरे की जद में नजर आए। वहां के एक पुल के पास से भी कुछ लोगों ने सैलाब का वीडियो बनाया, जिसमें कई फीट की ऊंचाई तक पानी की लहरें उठती दिखी। बादल फटने की वजह से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी नुकसान हुआ। एक दिन पहले वहां हुए हादसे में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। कई लोगों के घरों में सैलाब के साथ आया मलबा घुस गया, जबकि कुछ घरों के आगे से बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए। जनहानि कुछ नहीं हुई है, लेकिन गांव की पानी बिजली कट गई है। बताया गया कि सड़क पर आए मलबे में वहां एक गाड़ी भी फंस गई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। बाद में प्रशासन की मुस्तैदी से चारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक दिन पहले ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से कुमराणा गांव में काफी नुकसान हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज भी हिंसा प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हिंसा पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात के बाद नड्डा पार्टी के सांसदों, विधायकों और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा हिंसा में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया। नड्डा ने हिंसा के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदार माना। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति
इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जिस प्रकार से चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार की आगजनी की घटनाएं हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि लॉलेसनेस इसका ये पूरे तरीके से द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक देश का कार्यकर्ता ये बंगाल के साथ खड़ा है और अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले सारे के सारे लोग आज चुप है। इस हिंसा के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये दोहरी और दोगली राजनीति है। कोरोना से